Recording in progress. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So let's start our session on math, which is I guess seventh episode or fifth episode in between that. So today our task is cave paintings and bones carving. Now I will tell you why is that so. तो इसका मतलब ये है कि आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, हम लोग केव पेंटिंग्स को डिस्कस करेंगे और बोन कार्विंग्स को कि वो असल में थे क्या, और राइटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे. राइटिंग्स का हमारा मकसद ये है कि हम लोग बता दें, अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर लें वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ से लोग स्टार्ट कर लेते हैं राइटिंग करना. उसके बाद आगे जाएंगे, प्री हिस्ट्री को ख़त्म करके हम लोग फिर एम्पायर्स पे जाएंगे. सबसे अर्ली एम्पायर कौन सी थी, फिर उसके बाद कौन सी थी, फिर उसके बाद कौन सी थी. सो आज का जो है ना हमारा टॉपिक वो है केव पेंटिंग और बोन्स कार्विंग. तो पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मेरे नज़रिए में केव पेंटिंग्स जो है ना, उनको कहा जाता है पत्थरों पे पेंटिंग्स बनाना. और वो कैसे की जाती थी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी. अभी मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि केव पेंटिंग्स में होता ये था कि या तो पत्थर को तराशा जाता था या फिर उस पर जो है ना स्केचेस बनाए जाते थे, पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जो जो भी उनके पास कलर होते थे. और केव्स आप लोगों को पता होगा, केव्स वो होते हैं जो माउंटेन्स में बने हुए होते हैं, अंदर गार जिनको कहा जाता है, गार गार की पेंटिंग्स. तो ये जो है प्री हिस्ट्री के जो लोग थे उनके पास तो नहीं थी कोई राइटिंग की जगह, कोई उनको नहीं होता था पेपर क्या होता है, ये क्या होता है. तो वो कहाँ बनाते थे, वो या तो पत्थरों को तराश के करते थे या पत्थरों के ऊपर लिखा करते थे. वो सही है. तो वो गारों के अंदर भी ज़्यादातर लिखते थे, जिनको अभी हम लोग कहते हैं केव पेंटिंग्स. अभी हम लोग आगे भी जाके देखेंगे उनकी पिक्चर्स कुछ. अब हम लोग चलते हैं बोन कार्विंग्स पे. बोन कार्विंग केव पेंटिंग से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि बोन कार्विंग जो है ना उनमें कार्व की जाती थी चीज़ें, राइट भी की जाती थी लेकिन ज़्यादातर कार्व की जाती थी. कार्व कैसे की जाती थी कि जो पुराने ज़माने के जो लोग होते थे ना, एंशंट जिनको कहा जाता है, वो क्या करते थे, उनके पास वेपन्स थे जैसा कि स्पेयर, एरोज, स्वॉर्ड्स, शील्ड्स. तो जो नाजुक वाले जो होते थे ना वेपन्स, जैसे नाजुक तो नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स जो होते थे जैसे स्वॉर्ड और शील्ड वगैरह. जो स्वॉर्ड जो थे ना वो नोकीली इस तरीके की चीज़ें होती थी. तो कार्विंग का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ को कार्व करना. वो रॉ को कार्व करते हैं. तो वो कैसे कार्व करते हैं, वैसी चीज़ों से जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेटली टाइप हो, और उनको हम लोग तराश तराश के करें. तो जो है इनको फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं स्कल्पचर मेकर. वो स्कल्प्स बनाते हैं, रॉक से बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ें, तो ये लोग कार्व करते थे स्पीयर्स से अपनी चीज़ें, ये और चीज़ों से भी करते थे, हंटिंग करते थे. उन्हीं चीज़ों को फिर ये इस्तेमाल करते थे, उन्हीं की बोन्स को भी इस्तेमाल करते थे राइटिंग करने में. और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी. तो हम लोग, मुझे लगता है अब पहले तो मैं मोहम्मद हाशिर हैं, इनका नज़रिया देख लेता हूँ कि ये क्या सोचते हैं इसके बारे में. इसके बाद रूज आपी से पूछता हूँ. जी मोहम्मद हाशिर, पहले तो आप मुझे केव पेंटिंग्स का बताएं, फिर रूज आपी से पूछूंगा केव पेंटिंग्स का, फिर आप मुझे बताइएगा बोन कार्विंग क्या होती है, फिर मैं रूज आपी से पूछूंगा. केव पेंटिंग एक मिट्टी टाइप सी होती थी, उससे उसके जरिए वो ड्राइंग्स बनाते थे, या फिर पत्थरों के जरिए केव के अंदर तराश तराश के बनाते थे. एक रेड कलर की मिट्टी टाइप होती थी चीज, जो वो केव के ऊपर लगाते थे ताकि वो कुछ ड्रॉ कर सके. जैसे चारकोल मेरा ब्लैक एक होता है ना, उसी तरीके से कि अगर उसको क्रश करें हम लोग तो वो पाउडर बन जाता है. तो उस पाउडर को जैसे लिक्विड बनाएं, तो उस लिक्विड से फिर हमारे हाथ जो होते हैं वो हम लोग कहीं भी लगाएं तो उनमें स्क्रैचेस पड़ते हैं या कलर्स बनते हैं उनसे. ये आपने पुराने जगहों की पेंटिंग देखी होगी ना, तो ऐसा लगता है कि कोई पतली सी चीज थी और वो किसी पेस्ट से बनाई गई थी. तो एक पत्थर टाइप सा था, उसको क्रश करके वाटर में थोड़ा सा मिक्स कर एक पेस्ट सा बनता था, उससे बनती थी. फिर वो सूख जाती थी, फिर वो ड्राइंग बन जाती थी. या फिर वो अपने स्पीयर्स के जरिए पत्थरों के अंदर तराश कर अपनी वो बनाते थे पेंटिंग्स. मुझे ये लगता है. ओके ग्रेट, आपने बिल्कुल सही बताया. अब आप रुजापी आप बताएं कि पेंटिंग्स के नज़रिए के बारे में आप क्या सोचती हैं. यस यस रुजापी. Recording stopped. ऑन कर Recording दें. in progress. यस
अब आप बताएं। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपसे मैं ये पूछा था कि पेंटिंग्स का आप बताएं अभी सिर्फ मुझे कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर के पेंटिंग्स। क्वेश्चन रिपीट कर दें आप। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो सिर्फ आप मुझे केव पेंटिंग्स का बताएं कि आपके नज़रिए में केव पेंटिंग्स क्या होती हैं, फिर मैं बाद में पूछूंगा आपसे बोन कार्विंग का। अच्छा, ओके ओके। एंशियंट टाइम पे ना वो केव पेंटिंग्स किया करते थे डिफरेंट चीजों से, लाइक डिफरेंट कलर्स यूज किया करते, और कहीं कहीं पे तो लिखा हुआ था कि एनिमल्स ब्लड भी यूज किया करते थे पेंटिंग हाँ, करने के लिए। यू तो आर केव, राइट। हाँ। और काफी जगहों पे बाकी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उनमें कलर्स होते हैं ना, आयरन ऑक्साइड का आपको मालूम है, उसमें रेड येलो और ब्राउन कलर होते हैं। हम्म। तो उस टाइम पे इन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे, और प्लांट्स वगैरह से, क्योंकि उनका भी कलर होता है ना, तो जी। उनके जरिए वो ये उनके सोर्सेज थे बेसिकली, जिनसे वो जैसे पेंटिंग कि किया करते थे। जैसे कि बेसिकली मैं आपको वो वाइट बोर्ड शेयर कर सकता हूँ। जी जी। आशिर, कैन यू स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन सो आई कैन शेयर। सबको नज़र आ रहा है? यस रुदापी, आशिर, एम आई ऑडिबल एंड आपको नज़र आ रही है? हाँ जी, मुझे लग गया। सही है। तो ये क्या बना रहा हूँ मैं? आप बना रहे हो एक पत्ता। बस। तो पत्ता। इस पत्ते को प्लांट। अगर हम लोग इस पत्ते को मेल्ट कर दें तो कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन। ग्रीन। बस। तो ये दिमाग वो लोग लड़ाते थे, और इसी इंटेलिजेंट दिमाग से वो फ्लावर्स को भी जो है मिक्स करते थे एक साथ। जैसे ऑरेंज फ्लावर हो गया, पिंक फ्लावर हो गया, उसको मिक्स किया, कोई कलर बन गया। मेल्ट करके करते थे वो, फिर उसको पेस्ट जी। बनाते थे, फिर उसको हाथ से मल के वो फिर कार्विंग करते थे, जो भी बनाना चाहते थे वो। सही है। तो ये है। अब मैं आप लोगों को जो है अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, इस तरीके की एग्जांपल्स। 1 मिनट। Recording in progress. जी, तो मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? यस। कैन यू सी द स्क्रीन? Okay then. So yes, so let's go forward, move on. And as you can see here, so these are cave paintings. इनको अलग अलग कलर से किया गया है। देखिए, जैसे ये वाला कलर है, ये क्या लग रहा है? खून नहीं लग रहा आपको? ये लग रहा है ना, खून टाइप का है ये कलर। इस तरीके के थे, ब्लैक कलर के थे। ब्राउन कलर के थे। ग्रीन कलर का तो नहीं पता मुझे, लेकिन थे इस तरीके के थे। देखें, इन सबका एक एक पर्पस होता था। इनको इसलिए लिखा जाता था ताकि अपनी चीज़ें शो की जाएं, कैसे वो रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसी लाइफ है उनकी, कैसे जानवर हैं उस वक्त के ज़माने के। इस तरीके की होती थी, लेकिन फुल इस तरीके की नहीं होती थी, अलग अलग होती थी। देखें, ये लोग बनाते थे ताकि अपने जानवर शो कर सके कि हमारे यहाँ नहीं के गए नहीं, खतरनाक अच्छी वो जानवर सिर्फ है। ऐसी उनको इंटरेस्ट था बनाने में। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि उन्होंने क्यों ये बनाया। उनको तो नहीं पता था कि जो है हज़ारों साल के बाद अजीब तरीके के लोग आके देखेंगे हमें। तो इसीलिए किसी को भी नहीं पता कि उन्होंने ये क्यों बनाए थे, किसको रिप्रेजेंट करना था उनको। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग चलते हैं बोन राइटिंग्स पे। तो ये बोन राइटिंग्स हैं।
आप देख सकते हैं इनको बड़ी नीट एंड क्लीन से तराशा गया है इसके ऊपर जो भी बोन्स हैं। ये देखें, तो ये जो है बोन राइटिंग्स हैं, बोन्स के ऊपर की जाने वाली राइटिंग्स। और अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ कि इनको जो केव पेंटिंग्स हैं इनमें कोई स्कल्पचर्स अगर आप देखें तो वो कैसे बनी हैं, वो वेपन से बनाई गई हैं, स्टील की नहीं, वैसे ये वाले स्टोन के वेपन्स आपने देखे होंगे, आई होप सो। इस तरीके के वेपन से जो है किया गया है उनको। और अगर आप दूसरे उनको देखें ना बोन्स के ऊपर, तो उनको भी इसी तरीके से किया गया है, स्टील से या फिर स्टोन से। ये वेपन्स हैं असल में, और ये टूल्स हैं जिनसे उनको किया जाता था, तराशा जाता था, या फिर उन राइड करने के लिए इस्तेमाल होते थे अलग अलग टूल्स। ये हैं सारी चीज़ें, देख रहे हैं हम। ये सब देख रहे हैं। यस, देख रहे हैं। वैसे उन लोगों को हम लोग उनकी औलाद में से तो नहीं है क्या? हम लोग सिर्फ आदम की औलाद हैं। तो ओके, ये कौन थे? तो ये कौन थे? स्टॉप हम करिएगा। भी Recording in progress. जी आप पूछा क्वेश्चन, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था जो आप ये दिखा रहे थे ये किन लोगों ने बनाई थी, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो बोन राइटिंग्स है ना, ये पुराने ज़माने में प्री हिस्ट्री में तो पहले इन्होंने इतनी नहीं बनाई थी। इन्होंने केव पेंटिंग्स बनाई थी जो निएंडरथल्स थे, ये जो होमो सेपियंस थे, होमो इरेक्टस थे, और जो लोग थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने बनाई थी, लेकिन बाद में जब एम्पायर्स आई थी उससे 1000 साल पहले फिर ये बोन राइटिंग्स हुई थी, जब वो होमो सेपियंस थे या होमो इरेक्टस थे। इस तरीके से हुआ था। फिर उसके बाद बेबीलोनियंस, मेसोपोटामियंस आए थे, फिर उन्होंने राइटिंग्स जो है उन पर स्टार्ट की थी। ये तो मंकी टू ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर जो सफर है उसको शो कर रही है। नए नए होमो इरेक्टर्स को हम लोग उससे हटा के कर रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं। ओके, ह्यूमन एवोल्यूशन मैं ये समझता हूँ कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में ये बोन राइटिंग शुरू हुई। नहीं, बोन राइटिंग तो आई थिंक वो तो मिट्टी पे लिखना शुरू होता है ना, तख्तियाँ। बेबीलोनियन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में राइटिंग स्टार्ट हुई थी, ये मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सी राइटिंग स्टार्ट हुई थी। हाँ, ये मेंशन नहीं हुआ हुआ, लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग रिसर्च करेंगे आगे जाके। अभी ऐसे ही क्वेश्चंस को ना छेड़े बढ़ाए, मेहरबानी। इस पे अभी मेरी रिसर्च नहीं हुई हुई, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। जाहिर सी बात। सही है, तो आई होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ हाशिर, अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूर आपी।